आई होप सबको क्लियर साउंड आ रही होगी। तो स्टार्ट करते हैं। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है। बायो का चैप्टर है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है। तो ये चैप्टर सीबीएसई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल इस चैप्टर से क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए रिक्वेस्ट है कि सिर्फ सुनना मत, हर कॉन्सेप्ट को समझना। ठीक है। और एक प्रॉमिस मेरी तरफ से, मैं एनसीईआरटी की एक भी इंपॉर्टेंट लाइन स्किप नहीं करूंगा। अगर तुम मेरी पूरी सीरीज देख लोगे, बाद में एनसीईआरटी पढ़ोगे, तो तुम्हें लगेगा कि बुक में जो भी लिखा है सब ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिया है। तो शुरू करते हैं इसको। तो जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर जो हमारा था क्या, लाइफ प्रोसेस, पता ही होगा। तो हमने लाइफ प्रोसेस पढ़ा था, जिसमें न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन था, है ना? था कि नहीं? हम्म। ये सब प्रोसेसेस बॉडी को क्या करते हैं, जिंदा रखते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन, अगर बॉडी सिर्फ जिंदा हो और रिएक्ट ही ना करे तो, मतलब कोई रिएक्शन ही ना दे, फिर सोचो कि अगर एक बॉडी जिंदा है बट रिएक्ट ही नहीं कर रही, फिर मान लो तुम रोड क्रॉस कर रहे हो और सामने से कार आ रही है। ठीक है। अगर तुम्हारी बॉडी रिएक्ट ही ना करे तो क्या होगा? सीधी सी बात है, क्या होगा? एक्सीडेंट होगा, और क्या होगा? क्योंकि तुम, जैसी गाड़ी आएगी तो तुम्हारा रिएक्शन होना चाहिए कि मैं इससे हटूं, बट तुम अगर रिएक्ट ही नहीं कर पाओगे तो तुम सीधा गाड़ी के नीचे आ जाओगे। ये तुम्हें पता होना चाहिए। मतलब सिर्फ लिविंग होना इनफ नहीं है, राइट? एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग करेक्ट टाइम पर करेक्ट रिस्पॉन्स देना भी जरूरी है। इसी को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कि लिविंग होना सिर्फ जरूरी नहीं है, उसके साथ कोऑर्डिनेशन भी होना जरूरी है कि तुम कैसे उस चीज पे रिएक्ट करते हो। ठीक है। और एनसीईआरटी भी यही करती है। एनसीईआरटी सबसे पहले मूवमेंट की बात करती है। हम जनरली किसी भी मूविंग चीज को देखकर बोल देते हैं कि ये लिविंग है, लेकिन क्या हर मूवमेंट लिविंग होने का प्रूफ है? हम्म। कि किसी भी मूवमेंट का लिविंग होने का प्रूफ है? नहीं। फैन भी मूव करता है, बट क्या वो लिविंग है? नहीं। कार भी मूव करती है, बट वो क्या लिविंग है? नहीं। क्लॉक की नीडल भी मूव करती है, लेकिन ये लिविंग नहीं है। इसलिए सिर्फ मूवमेंट देखकर किसी चीज को लिविंग नहीं बोल सकते। क्या नहीं बोल सकते? लिविंग नहीं बोल सकते। ग्रोथ मूवमेंट बात करें तो एनसीईआरटी में क्या बोला जाता है? प्लांट्स का एग्जांपल देती है हमें एनसीईआरटी। जैसे सीड को मिट्टी में लगाया, कुछ दिन बाद प्लांट्स बाहर आ गया। ये मूवमेंट किस वजह से हुई? सीड डाला ना हमने, तो फिर वो ग्रो हो। मैंने खुद ही बोल दिया। क्या? ग्रोथ। ग्रोथ की वजह से उसकी मूवमेंट हुई और वो बाहर आ गया। अगर ग्रोथ ही नहीं होती तो प्लांट कभी ऊपर नहीं आता। अब तुम्हारा प्लांट, तुमने कभी कोई प्लांट लगाया हुआ और वो ग्रोथ के बिना अब ऊपर आता हो तो पता नहीं। इसी को ग्रोथ मूवमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रोथ मूवमेंट। ठीक है। तो ऐसे लिख देता हूँ कि ग्रोथ मूवमेंट। ठीक है। प्लांट सनलाइट की तरफ ग्रो करता है। किसकी तरफ ग्रो करता है? सनलाइट की तरफ। ये भी ग्रोथ की वजह से है। ये भी किसकी वजह से? ग्रोथ की वजह से। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम। एक तो हो गया कि हम ग्रोथ करते हैं, उससे हमारा मूवमेंट शो होती है। दूसरा, रिस्पॉन्स मूवमेंट। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक कैट माउस को देखती है और उसके पीछे भागती है। ठीक है। मान लेते हैं ये बिल्ली है, ये माउस, ये आ गया माउस हमारा, इसको देख के इसके पीछे भागती है। ठीक है। यहाँ ग्रोथ नहीं हुई। हुई क्या? कोई की ग्रोथ हो रही है? कैट ने एनवायरनमेंट में चेंज देखा।
सिर्फ क्या देखा उसने, एनवायरनमेंट में चेंज देखा, उसका ब्रेन एक्टिव हुआ, मसल ने मूवमेंट की, और ये रिस्पॉन्ड मूवमेंट है। ग्रोथ मूवमेंट नहीं है, क्या है, रिस्पॉन्स मूवमेंट। एनवायरनमेंट ने उसे बोला कि तुम्हारा मूव करना जरूरी है फॉर योर सर्वाइवल। ठीक है, तो उसने मूवमेंट की, तो ये क्या हुआ, रिस्पॉन्स मूवमेंट है। क्या है, रिस्पॉन्स मूवमेंट है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एनसीईआरटी में बोला गया ना, जैसे बफलो का भी एग्जाम्पल देती है एनसीईआरटी। बफलो बार बार मुंह चलाती रहती है ना, चलाते रहती है नहीं, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, च्यूइंग कहते हैं। ये डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, क्योंकि जितना अच्छे से तुम उसे च्यू करोगे उतना अच्छी तरीके से वो तुम्हारे बॉडी में अब्जॉर्ब हो पाएगा। यहाँ भी मूवमेंट ग्रोथ की वजह से नहीं, बॉडी के फंक्शन की वजह से हो रही है। क्या हो रहा है, बॉडी के फंक्शन की वजह से हो रही है। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, अब आ जाते हैं, तो हमने जो भी पढ़ा उसे लिख लेता हूँ मैं। एक हमने पढ़ा ग्रोथ मूवमेंट, रिस्पॉन्स मूवमेंट। ठीक है, क्या पढ़ा, ग्रोथ मूवमेंट और रिस्पॉन्स मूवमेंट। क्लियर है, तो एक सेकंड इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ थोड़ा सा, ऐसे ठीक है। और पहला, ग्रोथ मूवमेंट परमानेंट, क्या होती है, परमानेंट होती है। रिस्पॉन्स मूवमेंट टेम्परेरी होता है, जब जरूरी तभी यूज में आएगा। सेकंड, ग्रोथ मूवमेंट किसकी वजह से होती है, ऑब्वियस है, नाम से पता चलता है, ग्रोथ की वजह से। थर्ड हो गया, ज्यादातर किसमें देखी जाती है, प्लांट्स में। और इसमें क्या हो गया, रिस्पॉन्स किसकी वजह से देता है, हमारे अंदर प्रेजेंट स्टिमुलस की वजह से। और ये रिस्पॉन्स मूवमेंट दोनों में दिखाई देती है, एनिमल्स एंड प्लांट्स बोथ। ठीक है, अब तुम बोलोगे सर स्टिमुलस क्या होता है, कोई बात नहीं, बता देते हैं स्टिमुलस क्या होता है। ठीक, इम्पोर्टेंट है, चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। स्टिमुलस का मतलब होता है सराउंडिंग्स में कोई भी चेंज। ठीक है, क्या, सराउंडिंग में कोई भी चेंज। एग्जाम्पल लिखो, जैसे कि हम्म, पहले ही लिख देते हैं, एनी चेंज इन द सराउंडिंग, इसका डू नॉट डिस्टर्ब।
एनी चेंज इन दी सराउंडिंग्स। ठीक है, एग्जाम्पल में आ जाओ कि एक तो आ गया लाइट, सडन लाइट दिखना, हीट सराउंडिंग में जो होती है, सराउंडिंग से आई हुई साउंड, किसी की चीख, कोई टच, गुड टच बैड टच, कुछ भी हो सकता है, सराउंडिंग से है ना, और उस पर तुम रिएक्ट करोगे। स्मेल, और क्या हो सकता है, तुम भी गेस मार सकते हो, और मैच करेगा तो ठीक है, वेरी गुड। नहीं मैच करेगा तो कोई नहीं, मैं तो हूँ समझा रहा हूँ। प्रेशर, ये सब क्या है, स्टिमुलस की एग्जांपल। ठीक है, हाईलाइट कर देते हैं इसको। ठीक है, अब सराउंडिंग में जो भी चेंज होता है उसे स्टिमुलस बोलते हैं। उस चेंज पे हम क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, अपना रिस्पॉन्स देते हैं। तो अगला पॉइंट हमारा आ जाता है रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स, तो रिस्पॉन्स क्या होता है, इन्वायरमेंट में जो भी स्टिमुलस होता है उसके बाद बॉडी का जो रिएक्शन देती है उसके रिस्पॉन्स, उसके रिस्पॉन्स में उसी को रिस्पॉन्स बोलते हैं। क्या मतलब, मतलब कि तुम्हें कोई पिंच करता है तो एनवायरनमेंट से तुम्हें क्या मिला, पिंच, और उससे तुम रिएक्ट होके चीखते हो या उसे धक्का देते हो, तो ये क्या होगा तुम्हारा रिस्पॉन्स। रिएक्ट मतलब रिस्पॉन्स। ठीक है, तो इसके लिए हम लिख देते हैं कि जैसे एग्जाम्पल कि कोई टीचर क्लैप करता है, ठीक है, तो तुम क्या करते हो, जहाँ क्लैप होती है वहीं तुम देखते हो, तो क्लैप क्या है, एनवायरनमेंट में हुआ हुआ स्टिमुलस, और तुम्हारा उसके उसको देखना वो तुम्हारा क्या है, रिस्पॉन्स। जैसे यहाँ तो मान लेते हैं एक गर्म कप है, उसे तुम टच करते हो, तो उसमें से निकलने वाला सराउंडिंग में क्या है, हीट, जिससे तुम हाथ पीछे हटा देते हो वो क्या हुआ, रिस्पॉन्स। क्लियर है। ठीक, अब आ जाते हैं किस पे, कंट्रोल पे, कि कंट्रोल का क्या काम है यहाँ पे। ठीक है, कि कि इसमें कंट्रोल का क्या काम है। ठीक, बॉडी का सिंपल सा फंडा ये है कि बॉडी रैंडमली रिएक्ट क्यों नहीं करती। अगर क्वेश्चन बंदा बोले कि कंट्रोल के लिए, तो उसमें सिंपल सा फंडा बॉडी का आता है कि बॉडी रैंडमली रिएक्ट क्यों नहीं करती। ठीक है, क्यों नहीं करती, क्योंकि हर सिचुएशन अलग होती है, तो रैंडमली रिएक्ट नहीं कर सकती बस ऐसे ही रिएक्ट करने लग जाए। क्यों, सिचुएशन के हिसाब से रिएक्ट करती है। क्लासरूम में धीरे बोलते हो, मार्केट में नॉर्मल, रेलवे स्टेशन में जोर से, सिचुएशन चेंज हुई, इसलिए तुमने अपनी बोलने की वे भी क्या रखा, डिफरेंट रखा। और शोर ज्यादा तो तुम्हें चीख के बोलना पड़ेगा किसी को। ठीक है, तो उस हिसाब से रिस्पॉन्स भी चेंज होगा। मतलब बॉडी पहले डिसाइड करती है कि क्या करना है, क्या करती है, डिसाइड करती है कि पहले क्या करना है। इसी डिसीजन मेकिंग को कंट्रोल कहते हैं। ठीक है, इसी डिसीजन मेकिंग को कंट्रोल कहते हैं। फिर आ जाता है कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पूछा था ना, तो कंट्रोल तो बता दिया कि
लिस्ट में हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन बॉडी चूज इट्स रिस्पॉन्स। ठीक है, कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग बॉडी अपना रिस्पॉन्स सिलेक्ट करती है। तो कोऑर्डिनेशन क्या है? अब कोऑर्डिनेशन समझते हैं। जैसे कि मान लो आईज क्या होती हैं? ऑब्जेक्ट देखती हैं, ठीक है। आईज ऑब्जेक्ट देखती हैं, कि जैसे मेरे सामने अभी मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूँ, ये मेरे लिए ऑब्जेक्ट है, ये आईज देख रही हैं। और ब्रेन फिर आईज से मिली हुई चीज को, इंफॉर्मेशन को एनालाइज करता है। मसल क्या करते हैं, फिर मूवमेंट्स करते हैं। तीन अलग ऑर्गन्स एक साथ काम कर रहे हैं, ठीक है। मेरा स्क्रीन को देखना, उसको फिर मेरा माइंड इंफॉर्मेशन लेगा कि क्या है कहाँ पे हाथ में, और फिर अपने मसल को मूवमेंट करके मैं वहां हाथ रखूंगा जहां मुझे स्क्रीन दिख रही है। तो इसी टीम वर्क को कोऑर्डिनेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? इसी टीम वर्क को कोऑर्डिनेशन कहते हैं। जब ऑर्गन्स इंफॉर्मेशन लेते हैं और उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है कि मसल फंक्शंस। ठीक है, रिस्पॉन्स में भी कुछ लिख देते हैं। द reaction that the body gives due to the stimulus। ठीक है, हो गया। कोऑर्डिनेशन भी हो गया हमारा, रिस्पॉन्स भी हो गया। अब एनसीईआरटी में जो बुक में जो मैं मुझे दिख रहा है उस हिसाब से कुछ चीजें समझा देता हूँ तुम्हें। कि इधर जैसे एनसीईआरटी में लाइन है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये काम स्पेशल टिश्यूज करते हैं। क्या मतलब? इसमें तो इंग्लिश में लिखा है, मैं तो मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ये काम स्पेशल टिश्यूज करते हैं। मल्टी सेलुलर जैसे कि हम हो गए, हम में वो स्पेशल टिश्यूज होते हैं जो ये रिएक्शन का काम करते हैं। एनिमल्स में मेनली क्या होता है, मैं लिख देता हूँ। स्पेशल टिश्यूज डू दिस वर्क इन मल्टी सेलुलर
ऑर्गेनिजम्स। ठीक है। एनिमल्स में मेनली क्या होता है? एनिमल्स क्या उनमें मेनली होता है? एनिमल्स मेनली कंसिस्ट नर्वस टिश्यू एंड मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, नर्वस टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू ये होता है। नर्वस टिश्यू क्या करता है? सेंड्स द इंफॉर्मेशन, सेंड्स द इंफॉर्मेशन। और मस्कुलर टिश्यू क्या करता है? मस्कुलर टिश्यू में क्या होता है? मसल्स, एक तो इस पे लिखने की भी आदत है। मसल्स एक्ट अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्म गिवन इंफॉर्मेशन। ठीक है, क्लियर है। नर्वस टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू sends the information, muscles acts according to the given information। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। नर्वस टिश्यू इंफॉर्मेशन भेजते हैं और मस्कुलर टिश्यू में मसल्स एक्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, और तब तक के लिए आप इसको ऐसे, मैं एक बार स्लाइड पूरी, हाँ इतनी है, एक बार इसको स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। इसको सिर्फ देखना चाहते हो तो देख सकते हो, उतारना चाहते हो उतार सकते हो, एज यू विश। ठीक है, क्लियर है। बड़े आगे। ठीक, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि बॉडी को पता कैसे चलता है कि बाहर क्या हो रहा है ना? हमने बोला इन्वायरमेंट में आया हुआ कोई रिस्पॉन्स, जिस सॉरी रिस्पॉन्स नहीं, एनवायरनमेंट से आई हुई कोई भी चीज जिससे हम रिएक्ट करते हैं तो वो हमारा रिस्पॉन्स होता है। बट हमें पता कैसे चलता है कि वो एनवायरनमेंट में जो चीज हो रही है वो हमें हार्म कर रही है या ये चीज हमें इफेक्ट कर रही है? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान के चलते हैं, अगर सामने से कार आ रही है और किसी ने तुम्हारा नाम लिया, अगर तुमने गर्म चाय का कप टच किया, बॉडी को इन्फॉर्मेशन मिलती कैसे? बात वो है ना, समझे क्या बोला मैंने? बोला बॉडी को पता कैसे चलता है कि बाहर क्या हो रहा है। जैसे अगर सामने से कार आ रही है, या और किसी ने तुम्हारा नाम लिया, या अगर तुमने गर्म चाय का कप टच कर लिया, तो ये तो बाहर की चीजें हैं। इसके बारे में बाहर जैसे क्या हो रहा है इससे बॉडी को कैसे पता चलता है? बॉडी को इन्फॉर्मेशन मिलती कैसे कि हाँ मेरे को गर्म चीज टच हो रही है? हमें गर्म ही टच हो रही है, हमें कैसे पता? ठीक है, तो मेन क्वेश्चन मेरा ये है कि बॉडी को इन्फॉर्मेशन मिलती कैसे है। इसी क्वेश्चन का आंसर तुम्हें क्या बोलते हैं, तुम्हारी बुक में मिल जाएगा, जिसमें लिखा हुआ है कि एनिमल्स में नर्वस सिस्टम में देती है। क्या? नर्वस सिस्टम में
देती है। जो भी ये चीज है, ये सारा का सारा कैसे पता चलता है? ड्यू टू द नर्वस सिस्टम। क्या नर्वस सिस्टम? क्या है ये चीजें? जो तो एनिमल्स, जैसे हमने पढ़ा पढ़ा था नर्वस सिस्टम और मस्कुलर, तो पहले एनिमल्स में आ जाते हैं। एनिमल्स में आ जाते हैं पहले जो नर्वस सिस्टम और वो था मस्कुलर, उसमें पहले नर्वस सिस्टम की बात कर लेते हैं। आई रिपीट, राइटिंग जज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये मैं पेज पे नहीं लिख रहा हूँ, स्क्रीन पे लिख रहा हूँ। तो मेन चीजें तुम्हें समझ आनी चाहिए अच्छे से, और उसमें कोई कमी होगी तो मुझे तुम बता सकते हो। ठीक है, तो आ जाते हैं। तो एनिमल्स के बॉडी में एक स्पेशल कम्युनिकेशन सिस्टम होता है जिसे नर्वस सिस्टम कहते हैं। ठीक है, क्या कम्युनिकेशन के लिए एक सिस्टम होता है एनिमल की बॉडी में, जो कम्युनिकेट करती है और बॉडी को बताती है कि क्या हो रहा है एनवायरनमेंट में। उस कम्युनिकेशन सिस्टम को क्या बोलते हैं? नर्वस सिस्टम कहते हैं। स्पेशल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम is in the animals known as nervous system. A special type of communication system is in the animals known as nervous system. ये वो नर्वस सिस्टम है जो एज ए कम्युनिकेशन सिस्टम, स्पेशल कम्युनिकेशन सिस्टम काम करता है एनिमल्स का। ठीक है, जैसे हमारे घर में इंटरनेट केबल या मोबाइल नेटवर्क इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है ना? और जैसे मतलब मैंने किसी को अब मैसेज करना है, तो मेरे मैसेज एक इंफॉर्मेशन है जो नेटवर्क के थ्रू दूसरे के पास जा रही है। ठीक है, वैसे ही नर्वस सिस्टम बॉडी के हर पार्ट तक इंफॉर्मेशन पहुंचाता है। जैसे तुम्हारा मोबाइल डाटा या वाईफाई तुम्हारे घर से इंफॉर्मेशन किसी और के घर में पहुंचाता ना, वैसे नर्वस सिस्टम बॉडी के हर पार्ट तक एनवायरनमेंट में होने वाली हर चीज, हर इंफॉर्मेशन को तुम्हारे बॉडी के अंदर बताता है। ठीक है, अगर नर्वस सिस्टम ना हो तो आंख देख लेगी लेकिन ब्रेन को पता ही नहीं चलेगा। जैसे मैंने तो देख रहा हूँ मेरे पास स्क्रीन, और मुझे ये महसूस, मेरे अंदर इंफॉर्मेशन जाएगी नहीं कि मैं कुछ देख रहा हूँ। ठीक है, एयर साउंड सुन लेंगे लेकिन रिस्पॉन्स नहीं आएगा, कि मुझे ये तो पता चल रहा है कोई कुछ बोल रहा है, ये तो हो रहा है कि कोई आवाज आ रही है, बट क्या आ रही है वो इंफॉर्मेशन मैं रिसीव ही नहीं कर पाऊंगा। तुम ऐसा मान लो कि तुमने व्हाट्सएप पे किसी को मैसेज तो किया, और तुम्हें आ भी गया कि तुम्हें मैसेज आया है, बट तुम वो मैसेज देख ही नहीं पा रहे, सुन नहीं पा रहे। इसलिए नर्वस सिस्टम बॉडी का कम्युनिकेशन नेटवर्क कहा जाता है। ठीक है, तो अगर सिंपल वे में बोलें तो नर्वस सिस्टम इज इक्वल टू कम्युनिकेशन नेटवर्क ऑफ द बॉडी। क्लियर है? इसको क्या है? क्लियर होना भी चाहिए, क्योंकि साथ साथ मैं धीरे धीरे सब समझा रहा हूँ। अभी हमारा ये 2 पेजेस का ही है, कुछ भी हमने ज्यादा पढ़ा नहीं है, सिर्फ मैं
मैं तुम्हें सिंपल सी बात बताऊं तो मैं तुम्हें ये पूरा चैप्टर समझा रहा हूँ ताकि तुम्हें इसके बारे में सब नॉलेज हो, क्योंकि बिना समझ के किसी चीज को लर्न करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, नेक्स्ट चीज आ जाते हैं हम। रिसेप्टर्स। क्या? रिसेप्टर्स। अब जैसे बुक में भी बताया गया है और क्लासेस में भी बताते हैं कि बॉडी में कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं जो सराउंडिंग्स की इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं। ये तो पता चल गया, नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी के हर पार्ट तक पहुंचाता है। बट नर्वस सिस्टम तक कौन पहुंचाता है कि वो चीज, जैसे वो जो बाहर की इंफॉर्मेशन है ना, जो भी सराउंडिंग में इंफॉर्मेशन है वो हमारे अंदर कौन सी ऐसी चीजें हैं जो वो इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं, तो हमारी नर्वस सिस्टम बाकी बॉडी पार्ट्स तक लेके जाता है उस इंफॉर्मेशन को। उसके लिए कोई रिसीवर भी तो होना चाहिए, जिसको तुम इंफॉर्मेशन सेंड कर रहे हो। उधर बैठा हुआ वो पर्सन रिसीवर होना भी तो चाहिए, कि वो किस थ्रू वो चीज को रिसीव कर रहा है। फिर वो इंफॉर्मेशन वो बंदा पढ़ेगा, फिर अपने आस पास जो लोग हैं उनको बताएगा ना। तो सेम वैसे ही है, नर्वस सिस्टम को इंफॉर्मेशन तो वो लेता है और बॉडी पार्ट्स हर बॉडी पार्ट को कम्युनिकेट कर देता है। बट उसको वो इंफॉर्मेशन हमारी बॉडी से कैसे, बॉडी के बाहर से कैसे मिलती है? कैसे मिलती है? स्पेशल सेल्स होते हैं जो सराउंडिंग्स की इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं। क्या करते हैं? रिसीव करते हैं। देयर आर सम स्पेशल cells that receive the information from the surrounding। कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं जो सराउंडिंग से इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं, और उन स्पेशल सेल्स को हम क्या बोलते हैं? पता तो चल गया होगा। रिसेप्टर्स। ठीक है, क्या बोलते हैं? रिसेप्टर्स। तो रिसेप्टर्स की अगर मैं एक वन लाइन डेफिनेशन लिखना चाहूँ तो मैं ये लिखूंगा कि रिसेप्टर्स आर स्पेशलाइज्ड सेल। ये साइंटिफिक लैंग्वेज में लिख रहा हूँ। स्पेशलाइज्ड cells which detect stimuli। stimuli मतलब इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एनवायरनमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम लेके चलते हैं, जैसे कि आइस। क्या? आइस। आइस क्या करती हैं? आइज लाइट को डिटेक्ट करती हैं, इसलिए आइज में लाइट रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि महसूस जो चीज अंदर लाएगी, मतलब कि जो चीज वो रिसीव करेगी उसके अंदर वो रिसेप्टर्स होगा। ठीक है, लाइट रिसीव करने वाले को लाइट रिसेप्टर बोलेंगे ना, तो लाइट कौन रिसीव करता है? आईज। तो आईज अगर लाइट रिसीव करते हैं तो लाइट रिसेप्टर्स बोले जाएगा उसको। ठीक है, एयर क्या करते हैं? एयर साउंड रिसीव करते हैं। ठीक है, नोज क्या करते हैं? नोज स्मेल डिटेक्ट करते हैं, इसलिए स्मेल रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, इन्हें ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स कहते हैं। क्या? जो स्मेल करते हैं उसे, जैसे आईज लाइट रिसीव करती है ना, तो लाइट रिसेप्टर्स। नोज क्या करते हैं? स्मेल रिसीव करते हैं, तो इन्हें ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑल्फैक्टरी। ठीक है, जैसे और क्या, टंग।
टंग को क्या बोलते हैं? टंग क्या रिसीव करती है? बताओ बताओ बताओ। टंग 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 टेस्ट। टेस्ट। टेस्ट इज इक्वल टू गस्टेटरी। तो गस्टेटरी रिसेप्टर्स। गस्टेटरी रिसेप्टर्स। करो, इसको नोट डाउन करो। हो गया? ठीक। ये मैंने ऐसे सिंपल लैंग्वेज में बोला है, आइज का लाइट रिसेप्टर। और अगर ये साइंटिफिकली लैंग्वेज में बोलना हो तो क्या बोलेंगे इसको? बताओ मुझे। ये तुमने बड़े बड़े पढ़ा होगा, फोटो। लाइट का मतलब साइंस में फोटो बोलते हैं ना। फोटो रिसेप्टर्स। ठीक है। और क्या? आईज हो गया, नोज हो गया, टंग हो गया। और सेंस ऑर्गन में और क्या? मतलब मान के चलो, हमारा एक और आता है ना, एयर। एयर से साउंड सुनते हैं, तो साउंड रिसेप्टर हुआ हमारे उससे साइंटिफिकली, क्योंकि साइंटिफिकली नॉलेज। ये साइंटिफिक है, ये साइंटिफिक है, ये साइंटिफिक है। तो एयर के लिए क्या हो गया? एयर क्या करते हैं? सेंसरी रिसेप्टर्स। ठीक है। क्लियर है? तो हमारे पास कितने आ गए? आईज आ गए, नोज आ गए, टंग आ गए, एयर आ गए। फिर हमारे पास स्किन भी आती है। स्किन के पास कौन सा रिसेप्टर होता है? क्यूटेनियस। क्यूटेनियस रिसेप्टर। क्या? क्यूटेनियस रिसेप्टर्स। आप क्यूटेनियस रिसेप्टर बोलो, क्यूटेनियस रिसेप्टर बोलो, अपनी अपनी चॉइस है। बट स्किन तो बहुत कुछ डिटेक्ट करती है, हीट, कोल्ड, टच, प्रेशर, पेन, है ना? तो अग, सही मायने में अगर बात कर रहे हैं तो इस यार, ये जो क्यूटेनियस रिसेप्टर है, ये तीन मेन टाइप्स में डिवाइड होता है। ठीक है। तीन मेन पार्ट्स में डिवाइड होता है। अगर कोई बोले स्किन में अगर हमें क्या हो रहा है, टच या कोई प्रेशर फील हो रहा है, जैसे दबाव फील हो रहा है या टच फील हो रहा है, तो सिंपल बोले तो कौन सा रिसेप्टर है? क्यूटेनियस। मतलब क्यूटेनियस में भी कौन सा रिसेप्टर स्पेसिफिकली टच और प्रेशर कौन लेके आता है? उसे बोलेंगे मैकेनो मैकेनो रिसेप्टर्स। ये कौन क्या लेके आते हैं? कौन सी इंफॉर्मेशन लेके आते हैं? टच और प्रेशर की। टच और प्रेशर। ठीक है। और स्किन में अगर हीट फील हो रही है, हीट, जैसे लाइट में, साइंस में लाइट को फोटो बोलते हैं, तो हीट को क्या बोलते हैं? थर्मो। अगर मैं बोलूँ स्किन अगर सिर्फ हीट फील कर रही है, तो स्पेसिफिक कौन सा रिसेप्टर होगा? तो आप बोलोगे थर्मो रिसेप्टर। ये क्या करता है? हीट फील करता है। तो पेन, पेन के लिए नॉसी नॉसी रिसेप्टर। नॉसी रिसेप्टर। ये क्या फील करता है? पेन। क्लियर है? आईज के लिए फोटो रिसेप्टर, नोज। आईज क्या डिटेक्ट करते हैं? लाइट, तो फोटो रिसेप्टर। फॉर लाइट मतलब फोटो रिसेप्टर। नोज स्मेल करते हैं तो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। टंग टेस्ट करती हैं तो गस्टेटरी रिसेप्टर। एयर
आवाज सुनते हैं, सेंस करते हैं, तो सेंसरी रिसेप्टर। स्किन क्या करती है? टच, प्रेशर, हीट, पेन, ये सब फील करती है। तो उस टोटल एक नाम दे रहा हूँ जो ये सब फील करता है, तो क्यूटेनियस रिसेप्टर। क्यूटेनियस रिसेप्टर तीन तरह के होते हैं। क्यूटेनियस रिसेप्टर में तीन रिसेप्टर आते हैं, जिसमें टच और प्रेशर फील करता है मैकेनो रिसेप्टर, हीट फील करता है थर्मो रिसेप्टर, और पेन फील करता है नोसी रिसेप्टर। क्या क्लियर है? ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो अगर तुम देखो, तो सबसे बड़ा काम कौन कर रहे हैं? स्किन कर रही है ना। इसलिए इसलिए क्या होता है? स्किन को बॉडी का सबसे बड़ा सेंसरी ऑर्गन भी कहा जाता है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट। तीन पेज हो गए। ठीक है, थक गया। हाँ, तो अब बात करते हैं हम। क्वेश्चन पूछता हूँ। अगर किसी ने पीछे से तुम्हारे शोल्डर पर हाथ रखा, मान के चलो किसी ने पीछे से तुम्हारे शोल्डर पर हाथ रखा, सबसे पहले किस रिसेप्टर ने इन्फॉर्मेशन डिटेक्ट की? सोचो। मैं लिख भी देता हूँ क्वेश्चन। ठीक है, बताओ मुझे। बताओ। तब तो मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ जब तक तुम बताते हो। If someone puts his hand on your shoulder from the from behind, from behind, which receptors detect it first? बताओ। टाइम बहुत मिल गया, सिंपल सी बात है। अब मुझे पता नहीं कि तुम अभी तक तुमने आंसर दिया होगा नहीं दिया होगा, इसलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। तो अगर तुम पे हाथ रखा है, तो हाथ रखने से तुम्हारा हाथ किसके साथ टच होगा? तुम्हारा हाथ दूसरे के बॉडी से टच हो रहा है। बॉडी में किससे? स्किन से। स्किन से टच हो रहा है, तो स्किन रिसेप्टर काम करेगा। क्या काम करेगा? स्किन रिसेप्टर। और स्किन रिसेप्टर में, स्किन रिसेप्टर का नाम क्या होता है?
बताओ, क्यूटेनियस रिसेप्टर। और क्यूटेनियस रिसेप्टर में कौन है जो टच फील करता है? ऐसे तो क्यूटेनियस रिसेप्टर बोल सकते हैं, मगर उसमें अगर स्पेसिफिकली टच कौन रिसीव करता है? मैकेनो रिसेप्टर। क्या? तो आप इधर ये भी लिख सकते हो, स्किन रिसेप्टर भी लिख सकते हो, क्यूटेनियस रिसेप्टर भी लिख सकते हो, एंड मैकेनो रिसेप्टर भी लिख सकते हो। क्लियर है? ठीक। अब हमने क्या समझ लिया कि इंफॉर्मेशन सराउंडिंग में होती है, वो इंफॉर्मेशन से हम रिएक्ट करते हैं, और वो इंफॉर्मेशन हमारी बॉडी में कौन लेके जाता है? नर्वस सिस्टम। बट उस नर्वस सिस्टम तक कौन इंफॉर्मेशन लेके जाता है? वो हमारे बॉडी में स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं जिनको रिसेप्टर बोलते हैं। तो वो रिसीव कैसे करते हैं? रिसीव करने के अलग अलग तरीके होते हैं। स्किन होता है, नोज होता है, एयर होता है, ऐसे ऐसे एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। ठीक है। अब ये इंफॉर्मेशन रिसीव होती है, नर्वस टिश्यू हर जगह लेके जाता है, बट लेके जाता कैसे है? क्या हुआ? क्या पूछा मैंने? ये लेके जाता कैसे? तो इस पे हम बात करेंगे। हाँ, बोर होने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे समझो, बट समझो। एक बार समझ गए तो वापिस कभी कोई इशू नहीं आएगा सपना में। हाउ डज इंफॉर्मेशन ट्रेवल? ठीक है। हाउ डज इंफॉर्मेशन ट्रेवल? क्योंकि अब इंफॉर्मेशन रिसीव तो होगी, लेकिन ब्रेन तक कैसे जाएगी? है ना? रिसिप्टर्स ने रिसीव तो कर ली, बट ब्रेन तक जा रही है कैसे वो? तो ये इंफॉर्मेशन एक स्पेशल सेल के थ्रू ट्रेवल करती है, और उस सेल का नाम क्या है? दिस इंफॉर्मेशन that we receive from the receptor, रिसेप्टर से, कोई भी रिसेप्टर यूज हो सकता है। ट्रेवल बाय स्पेशल सेल कॉल्ड न्यूरॉन। क्या है? न्यूरॉन। ये वो है जो इस दोनों कड़ी को जोड़ता है, इंफॉर्मेशन नर्वस सिस्टम तक पहुंचना और बाहर से अंदर आना। नर्वस सिस्टम और एनवायरनमेंट के बीच का कनेक्शन कौन है? न्यूरॉन। क्योंकि हमारे पास इंफॉर्मेशन है, बट उसे पहुंचाने के लिए जो जगह है जहाँ पे पहुंचाना है वो भी, देखो, सेंडर एड्रेस भी है, रिसीवर एड्रेस भी है, बट बीच में ये पोस्टमैन कौन है जो इस इंफॉर्मेशन को लेके जाने वाला है? वो है पोस्टमैन, का नाम क्या है? न्यूरॉन। क्या है? न्यूरॉन। क्लियर है? ठीक है, न्यूरॉन के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। न्यूरॉन जो है नर्वस सिस्टम की बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। ठीक है। नर्वस सिस्टम का बेसिक एंड
फंक्शनल यूनिट, इंग्लिश में बोले तो न्यूरॉन सिस्टम इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक है। न्यूरॉन इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। दोनों एन से स्टार्ट तभी तो हो रहे हैं, दोनों एक दूसरे के पास एक वैल्यू होल्ड करते हैं। जैसे बिल्डिंग की स्मॉलेस्ट यूनिट ब्रिक होती है, ठीक है, मतलब बिल्डिंग में सबसे छोटी चीज कौन सी है जो बिल्डिंग को बनने में हेल्प करती है, वो है ईंट, ब्रिक। वैसे ही नर्वस सिस्टम में वो ईंट, नर्वस सिस्टम एक बिल्डिंग है और उसमें जो ईंट है उसे क्या बोलते हैं, न्यूरॉन। ठीक है। तो डेफिनेशन तुमने देख लिया, क्लियर है। अब तुम अपनी बुक खोलो और उसमें फिगर 6.1 को ध्यान से देखो। ठीक है, फिगर 6.1 को ध्यान से देखो। ये बोर्ड एग्जाम में बहुत बार न्यूरॉन का डायग्राम आता है, इसलिए हर पार्ट का नाम और फंक्शन याद होना चाहिए, क्लियर है। जैसे पहला तुम देख रहे होगे तो डेंड्राइट। बुक में तो इंग्लिश में लिखा है, तुम पढ़ना चाहो तो उसमें भी पढ़ सकते हो। मैं चाहता हूँ कि तुम्हें हिंदी में बताऊं, क्योंकि तुम इसको ये मत सोचो कि ये तुम्हारे को लर्न करने में काम आएगा। तुम्हें नोट्स चाहिए तो नोट्स सिंपल सी बात है, उधर इंग्लिश में सब कुछ लिखा है, बट तुम्हें हिंदी में अगर समझोगे तो तुम खुद भी लिख सकते हो। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं इंग्लिश में लिखूं, ताकि तुम एक, क्योंकि आज के टाइम में सबसे इंपॉर्टेंट है नॉलेज। नॉलेज होगी तो ही आगे बढ़ोगे, रट्टू तोते की तरह अगर करते रहोगे तो कोई फायदा नहीं। तुम चाहोगे मैं इंग्लिश में तुम्हें हर एक वर्ड की डेफिनेशन दे दूं, तो उससे अच्छा तो तुम बुक भी रीड कर सकते हो, बुक को पकड़ो और इंग्लिश में पढ़ लो। मैं तुम्हें उसको सिंपल लैंग्वेज में समझाना चाहता हूँ, इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि मैं इंग्लिश में कम से कम लिखूं। ठीक है। तो डैंडेड्स क्या होती हैं, जो मैं बोलूंगा वही मैं लिखूंगा, ताकि तुम्हारे को इनमें सिर्फ तुम्हारे पास स्क्रीनशॉट हो और तुम इनको देख के ऐसे 2 मिनट में रिकैप कर सको। ठीक है। तो डेंड्राइट क्या होते हैं, ये ये छोटी छोटी ब्रांचेस होती हैं। ब्रांचेस तो पता ही है, इतनी इंग्लिश तो समझ आओगे। ठीक है। ठीक है, और इन ब्रांचेस का काम होता है, दीज ब्रांचेस रिसीव द इंफॉर्मेशन। इजी वे में बोलो तो एक ट्रिक दे देते हैं तुम्हें, जिससे तुम्हें याद रहे। डी फॉर डेंड्राइट, डी फॉर डोर, क्योंकि डोर से ही गेस्ट घर के अंदर आते हैं, वैसे ही सिग्नल न्यूरॉन के अंदर एंटर करते हैं। ये जो सिग्नल्स हैं ये न्यूरॉन के अंदर एंटर करते हैं थ्रू अ डोर कॉल्ड डेंड्राइट। ठीक है। फंक्शन क्या डेंड्राइट का, सिग्नल रिसीव करना। ब्रांचेस हैं जो सिग्नल रिसीव करते हैं, तो फंक्शन सिंपल वे में बोले तो फंक्शन इज रिसीव्स, सिग्नल्स को बोलते हैं
क्लियर है? फिर सेकंड आ जाता है तुम्हारा सेल बॉडी। क्या? सेल बॉडी। ये क्या होता है? बीच वाला पार्ट होता है, बीच वाला पार्ट। सेल बॉडी क्या होता है? बीच वाला पार्ट। इसमें इट कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस। इसमें न्यूक्लियस होता है। ठीक है, इसमें न्यूक्लियस होता है जो कि एक न्यूरॉन का लिविंग पार्ट है। ये क्या है? सेल बॉडी। ये क्या है? न्यूरॉन का। इसमें न्यूक्लियस होता है और ये न्यूक्लियस जो है ये न्यूरॉन का लिविंग पार्ट। लिविंग पार्ट। और यहाँ से ही न्यूरॉन एक्टिविटीज कंट्रोल होती है। ठीक है। अब आ जाते हैं एक्सोन में। एक्सोन मोस्ट इम्पोर्टेंट वन। मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। पहली चीज ये न्यूरॉन का लॉन्गेस्ट पार्ट होता है। क्या होता है? न्यूरॉन का लॉन्गेस्ट पार्ट होता है। इसका काम क्या है? इसका काम है इम्पल्स को, जो इम्पल्स थी ना, को दूर तक लेके जाना। ले जाना। जैसे इलेक्ट्रिक वायर का करंट को कैरी करती है। जैसे इलेक्ट्रिक वायर कैरीज द करंट। सेम like that axon carries the electric impulse। वैसे ही एक्सॉन क्या करता है? एक बार टच कर लेता हूँ। जैसे इलेक्ट्रिक वायर
करंट को कैरी करते हैं ना, वैसे ही एक्सॉन इलेक्ट्रिक इम्पल्स, जो इम्पल्स होती हैं, जो इम्पल्स होती हैं, उनको क्या करता है, कैरी करता है। क्लियर है? अब तुमने इधर देखा होगा, मैंने लिखा है डोर, नहीं लिखा था डोर, हाँ। इसका काम है इम्पल्स को डोर तक ले जाना। तुमने अभी बोला था कि तुम बोलोगे कि सर अभी तो आपने ऊपर लिखवाया था कि डेंड्राइट डोर होता है जहाँ से हम रिसीव करते हैं, तो फिर वापस डोर आ गया। तो एक डोर से अंदर आओगे तो एक डोर से बाहर भी तो जाओगे, समझे? एक डोर से अंदर आओगे, एक डोर से तो बाहर तो जाओगे, मतलब कि क्या मतलब है सर, फंक्शन से पता चल जाएगा। कैरीज इम्पल्स आई एक डोर से, डेंड्राइट से, और वो बाहर कौन से डोर से जा रही है, एक्सॉन से। कैरीज इम्पल्स, क्योंकि कैरी इम्पल्स, सॉरी, एक्सॉन क्या कैरी करता है, इम्पल्स को, जो आई थी डेंड्राइट से, अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। क्लियर है? अब आ जाते हैं नर्व एंडिंग, किस पे, नर्व एंडिंग। जैसे डेंड्राइट ब्रांचेस थी छोटी छोटी, वैसे ही एक्सॉन के एंड पर भी छोटी छोटी ब्रांचेस होती हैं। एक्सॉन एंड हैज स्मॉल ब्रांचेस टू, टू, और इन्हीं एंडिंग्स को क्या बोलते हैं, नर्व एंडिंग्स। ठीक है? ये नर्व एंडिंग क्या करती है, नर्व एंडिंग क्या करती है, गैस करो। एकदम माइक से पेन होगी। हम्म। तो क्या बात कर रहा था मैं, नर्व एंडिंग। नर्व एंडिंग में क्या है, एक्सॉन एंड हैज स्मॉल ब्रांचेस टू, और उन्हीं स्मॉल ब्रांचेस को क्या बोलते हैं, नर्व एंडिंग। ये नर्व एंडिंग क्या करती हैं, नेक्स्ट न्यूरॉन या मसल तक इंफॉर्मेशन पहुंचाती हैं। ट्रैवल, ट्रैवल्स की जगह तुम लिख सकते हो पासिस, पास लिख दो, पास में, पास इंफॉर्मेशन टू द नेक्स्ट न्यूरॉन और मसल। क्लियर है? ठीक, आज के लिए इतना ही, बाकी अगली वीडियो में तुम्हें समझा दूंगा। थैंक यू फॉर टुडे।